हम इस वीडियो में मापांक फलन, जिसे हम इंग्लिश में मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं और यह बहुत ही रोचक होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक फलन f है जो कि r से r में परिभाषित है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। और यह देखिए इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि y बराबर में fx और यह बराबर है मॉड ऑफ x, यानी x के मापांक के बराबर। और मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है यह मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, यानी x का मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिया जाता है। अब देखिए इस कथन के कुछ भाग हैं। सबसे पहले इसका अर्थ है कि f एक वास्तविक फलन यानी कि रियल फंक्शन है। उसके पश्चात यह प्रांत यानी कि डोमेन है। तो देखिए इसका अर्थ है कि x सभी वास्तविक मान ले सकता है और यहां पर यह इस फलन f की परिभाषा को बताता है। चलिए अब यह समझते हैं कि मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है। तो यहां पर देखिए y बराबर में मॉड x हमें दो भागों में आउटपुट देता है। यहां हम इस मापांक के अंदर के x का मान देखेंगे और इस x के मान के अनुसार एक विशिष्ट आउटपुट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यदि यहां पर यह x धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव है, अर्थात x बड़ा या बराबर है 0 के, तो हम यहां पर आउटपुट में x ही लिखेंगे। और यदि x ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव है, या कह सकते हैं x छोटा है 0 से, तो यहां पर आउटपुट में -x लिखा जाएगा। अब यह खंडों में परिभाषित फलन अर्थात खंडशः फलन, जिसे हम इंग्लिश में पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अंतरालों पर x के मानों के लिए यह फलन अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है। चलिए अब कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर x हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब x बड़ा या बराबर है 0 के, तब आउटपुट में हमें x मिलेगा। तो x बराबर 0 वाली स्थिति इसमें आ रही है। तो यदि हम x 0 रख देते हैं तो हमें आउटपुट में x ही मिलने वाला है, यानी कि यहां पर x 0 रखने पर हमें 0 ही मिल जाएगा। अब क्या हो यदि x का मान 1 हो जाए। तो देखिए एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है और हम जानते हैं कि x जब धनात्मक होता है तब हमें यहां पर आउटपुट में x ही मिलता है। तो यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो हमें यहां पर आउटपुट में 1 ही मिलेगा। अब यदि हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो समान स्थिति से हमें आउटपुट मान में 2 मिलेगा और x के स्थान पर 3 रखने पर हमें यहां पर 3 मिल जाएगा। और हम यह कह सकते हैं कि यदि हम यहां पर कोई भी धनात्मक मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो आउटपुट मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और जो संख्या हमने रखी है वैसी की वैसी वह आउटपुट मान में आ जाएगी। अब चलिए ऋणात्मक मानों की बात करते हैं। तो यदि हम -1 रखेंगे तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। कैसे, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो यदि हम -1 की बात कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, जो भी हमने इनपुट मान रखा है उसके आगे हमें इस प्रकार से माइनस लगा देना है। तो यदि अब हम -1 रख रहे हैं तो देखिए इनपुट मान हमने -1 रखा है और आउटपुट मान के लिए इसके आगे इस तरीके से माइनस लगा दिया है। तो माइनस ऑफ -1 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से -1 रखने पर आउटपुट मान 1 मिल जाएगा। अब यदि हम माइनस का 2 रखेंगे तो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा और यदि हम माइनस का 3 रखेंगे तो हमें आउटपुट में 3 मिलेगा। तो मूल रूप से यह फलन क्या कर रहा है, यह फलन कह रहा है कि यदि आप इनपुट में ऋणात्मक मान रखेंगे तो मैं उसे धनात्मक बना दूंगा। चलिए अब ऋणात्मक मानों के लिए तालिका देखते हैं। तो यहां पर जब हम -1 रखते हैं इनपुट मान में तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, -2 रखने पर 2 मिलता है और -3 रखने पर 3 मिलता है। तो ऋणात्मक मानों के लिए चिन्ह परिवर्तन यानी कि साइन चेंज होता है। और इस बात पर भी ध्यान दीजिए, इनपुट में चाहे हम धनात्मक मान रख रहे हैं या ऋणात्मक मान रख रहे हैं, हमें आउटपुट में सदैव धनात्मक मान ही मिल रहे हैं। तो यह बहुत ही रोचक बात है कि आउटपुट कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इस मापांक फलन की परिभाषा एवं कुछ उदाहरणों की बात कर ली है। अब चलिए हम y बराबर मॉड ऑफ x के आलेख यानी कि ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब देखिए यह हमारा x अक्ष है, यह हमारा y अक्ष है और हम y बराबर मॉड ऑफ x का आलेख बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दो तालिकाएं हैं और इन तालिकाओं में अंकित मानों का उपयोग हम इस आलेख को बनाने में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 0,0 अंकित कर लेते हैं और उसके पश्चात धनात्मक मानों के लिए देखिए यहां पर इनपुट मान 1 रखने पर आउटपुट मान हमें 1 मिलता है। तो 1,1 बिंदु यहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से 2,2 आ जाएगा, 3,3 आ जाएगा और आगे के मान आते जाएंगे, यानी कि यहां पर 4,4 और इसी प्रकार से यह चलता जाएगा। अब ऋणात्मक मानों के लिए देखिए
-1 इनपुट मान रखने पर आउटपुट मान हमें 1 मिलता है, तो -1,1 यहां पर आएगा। इसी प्रकार -2,2, -3,3 और आगे है चलता जाएगा, तो -4,4 और आगे इसी प्रकार चलेगा। अब यदि हम इन सारे बिंदुओं को मिला देते हैं तो हमें यह इस प्रकार का आलेख मिलने वाला है, जो कि V आकृति में आने वाला आलेख है। धनात्मक दिशा में यह इस प्रकार आगे बढ़ रहा है और ऋणात्मक दिशा में यह इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। और यहां पर सारा का सारा काम x अक्ष के ऊपर हो रहा है, जहां पर y धनात्मक है, और इस आलेख का कोई भी अंश x अक्ष के नीचे नहीं है, जहां पर y ऋणात्मक होता है। अब यदि हम इस फलन के प्रांत एवं परिसर की बात करते हैं तो देखिए f का जो प्रांत है, जिसे हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, उसमें सभी वास्तविक संख्याएं आने वाली हैं। यानी हम यहां पर x का कोई भी मान रख सकते हैं और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मान अवश्य ही मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि x कोई भी वास्तविक मान ले सकता है और f का जो प्रांत है वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। और यदि हम इस फलन के परिसर यानी कि रेंज की बात करते हैं तो f का परिसर देखिए, यहां पर y जो है वह 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक के मान ले रहा है, तो हम कह सकते हैं f का परिसर होगा 0 से अनंत, जहां पर 0 शामिल किया गया है यानी कि इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से हमने y बराबर मॉड ऑफ x के प्रांत एवं परिसर लिख लिए हैं।